सोच रही थी ना कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आऊं। बहुत दिन हो गए मैं गई। देख बहू, अगर तुझे जाना है तो तू जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं जाने से। मगर मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि माँ बिन मायका नहीं होता है, मायका ही माँ बाप से होता है बेटा। और तुझे तो मालूम है कि तेरी भाभियाँ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर तुझे जाना है तो तू जा बेटा, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी। तू जा आराम से 1 हफ्ता 2 हफ्ता रह करके फिर आना। मगर हाँ, अगर तुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा ना लगे ना तो तू वापस अपने घर आ जाना, अपने ससुराल। ये घर तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा, बिल्कुल भी सोचने या समझने की जरूरत नहीं है, समझी? मम्मी जी आप बात तो सही कह रही हैं कि माँ बिन मायका नहीं होता है, मगर बहुत दिन से मुझे ना अपने भाई की बहुत याद आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ चली जाऊँ। चली जा बेटा, जा घूमा। ठीक है मम्मी, पहले भाभी को फोन करके बता देती हूँ। लो जी, अभी मेरी ननद पता नहीं क्या मुझे फोन कर रही है। हेलो भाभी। हाँ दीदी नमस्ते। भाभी नमस्ते, वो मैं कह रही थी ना कि मैं आज शाम में आ रही हूँ आप लोगों से मिलने। अच्छा ठीक है दीदी, आ जाओ। ओहो, अब ये क्या करने आ रही है? आएंगी, इन्हें कपड़े भी देने पड़ेंगे, पैसे भी देने पड़ेंगे, मिठाई भी देनी पड़ेगी, और नहीं तो और इनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। बहुत दिक्कत है। अपनी माँ से पूछती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। हेलो माँ, मेरी ननद आ रही है, फिर उनके लिए कपड़े साड़ी, उनके बच्चों के लिए सबके लिए करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम कर, जब वो आएगी ना तो उसे पानी दे करके तो बस बीमार होने का बहाना बना देना, वो खुद चली जाएगी अपने घर। समझ में आया? ठीक है मम्मी। मम्मी जी ने जैसा कहा है ना एग्जैक्ट वैसा करूंगी मैं। देखती हूँ मेरी नंद कैसे रुकती है 1 हफ्ते। भाभी मैं आ गई। आजा दीदी, मैं आप ही का इंतजार कर रही। अरे भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है, आपने बताया भी नहीं। दीदी अगर मैं बताती तो आपको लगता कि मैं आपको मना करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। वो 1 हफ्ते से ना काफी ज्यादा तबीयत खराब है दीदी। कोई बात नहीं भाभी, मैं आई हूँ ना, मैं आपकी सेवा कर दूंगी। नहीं दीदी, अब आपसे थोड़ी मैं अपनी सेवा करवाऊंगी। देखो आप, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं भाभी रहने दो, मैं तो बस आपसे मिल के अभी वापस चली जाऊंगी। क्यों परेशान हो रहे हो आप? क्यों दीदी, भाभी की तबीयत खराब है इसलिए आप रुकोगे नहीं क्या मायके में? क्या मालूम भाभी, मेरे जाने से आपकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं मजाक कर रही थी भाभी, वो मैं रुकने वाली नहीं थी। मेरे अभी पति आएंगे तो मैं उनके साथ यहीं से चली जाऊंगी। अच्छा भाभी चलो मैं चलती हूँ, इनका फोन आया था। ठीक है दीदी। बना दिया पागल मैंने अपनी ननद को, जैसा मम्मी ने बोला था ना सेम वैसा ही किया है। बताती हूँ मम्मी को एक बार। हाँ बेटा, गई तेरी ननद? हाँ मम्मी, ननद तो चली गई मेरी, जैसा जैसा आपने कहा था ना मैंने सेम वैसा वैसा किया, मेरी ननद चली गई। अच्छा हुआ, सब तो इनकी माँ ने इनके ऊपर सब कुछ लुटा दिया, अब फिर पता नहीं क्या लेने आई थी मुंह उठा करके। जाने दे बेटा, अब तो खुशी खुशी रह, आराम कर। मम्मी एकदम सही बात बोल रही थी, माँ बिना मायका नहीं होता है, बस मैं ही नहीं समझी। भाभी ने तो एकदम पल भर में पराया कर दिया। जाने दो, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं तो बस अपने घर वालों से मिलने आई थी, मुझे थोड़ी उनके कपड़े या फिर गहने या फिर लत्ते चाहिए थे।